हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग फिर से आ गए हैं कुछ न्यू क्वेश्चन लेके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था। ऑप्शन है अभिशंकर, ऑप्शन बी है मूल शंकर, ऑप्शन सी है दयाशंकर और ऑप्शन डी है गौरी शंकर। आंसर है मूल शंकर। चलिए हम लोग दयानंद सरस्वती के बारे में कुछ अधिक जानकारी भी ले लेते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 12 फरवरी 1824 को गुजरात के टंकारा में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। मूल नक्षत्र के दौरान पैदा होने के कारण उन्हें पहले मूल शंकर तिवारी का नाम दिया गया था। वह एक भारतीय दार्शनिक, सामाजिक नेता और आर्य समाज के संस्थापक थे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। ऑप्शन है 1816 में, ऑप्शन बी है 1820 में, ऑप्शन सी है 1828 में और ऑप्शन डी है 1830 में। इसका आंसर है 1828 ईस्वी में। चलिए अब हम लोग कुछ ब्रह्म समाज के बारे में जानते हैं। 20 अगस्त 1828 में ब्रह्म समाज को राजा राम मोहन राय और द्वारकानाथ टैगोर ने स्थापित किया था। सन 1815 में राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की थी। वो 1828 में ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। देवेंद्रनाथ ठाकुर ने उसे आगे बढ़ाया था। बाद में केशव चंद्र सेन इसमें जुड़े थे। उन्होंने ब्रह्म समाज के अंतर्गत कई धार्मिक रूढ़ियों को बंद करा दिया था, जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, जाति तंत्र और अन्य सामाजिक कुरीतियां। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शारदा मणि कौन थी? ऑप्शन ए है रामकृष्ण परमहंस की पत्नी, ऑप्शन बी है केशव चंद्र सेन की पुत्री, ऑप्शन सी है विवेकानंद की माँ और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आंसर है रामकृष्ण परमहंस की पत्नी। चलिए इनके बारे में भी कुछ जान लेते हैं। रामकृष्ण परमहंस की जीवन संगिनी शारदा देवी का जन्म 22 सितंबर 1853 ईस्वी को हुआ था। उनका बचपन का नाम शारदा मणि था। रामकृष्ण परमहंस की जीवन संगिनी का वह 6 वर्ष की आयु में ही बन गई थी। उस समय परमहंस की आयु 23 वर्ष थी, यानी कि शारदा मणि रामकृष्ण परमहंस से बहुत छोटी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? ऑप्शन है अवध के नवाब, ऑप्शन बी है कर्नाटक के नवाब, ऑप्शन सी है बंगाल के नवाब या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आंसर है अवध के नवाब। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसने अपनी राजधानी
मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? ऑप्शन ए है अलवर्दी खान, ऑप्शन बी है मीर कासिम, ऑप्शन सी है मीर जाफर या ऑप्शन डी है सिराजुद्दौला। आंसर है मीर कासिम। चलिए थोड़ी अधिक जानकारी ले लेते हैं। मीर कासिम ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के समर्थन से नवाब के रूप में अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था। मीर कासिम 1760 से 1763 तक बंगाल के नवाब थे। बाद में मीर कासिम अंग्रेजों के साथ बक्सर की लड़ाई भी लड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? ऑप्शन ए है गुरु नानक ने, ऑप्शन बी है गुरु गोविंद सिंह ने, ऑप्शन सी है गुरु रामदास ने और ऑप्शन डी है गुरु अर्जुन ने। आंसर है ऑप्शन डी गुरु अर्जुन ने। चलिए थोड़ी सी इसकी भी जानकारी ले लेते हैं। गुरु अर्जुन देव 15 अप्रैल 1563 ईस्वी से 30 मई 1606 ईस्वी तक वो चले थे। वे सिख के 5वें गुरु थे। उन्हें ब्रह्म ज्ञानी भी कहा जाता है। आध्यात्मिक जगत में गुरु जी को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। अर्जुन देव जी गुरु रामदास जो कि एक सिख गुरु थे के सुपुत्र थे। उनकी माता का नाम बीबी भानी जी था। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे नौनिहाल सिंह, हरि सिंह नलवा, ऑप्शन सी है शेर सिंह और ऑप्शन डी है खड़क सिंह। आंसर है ऑप्शन डी खड़क सिंह। खड़क सिंह के बारे में कुछ जानते हैं। खड़क सिंह सिख साम्राज्य के दूसरे महाराजा थे। वह सिख साम्राज्य के संस्थापक महाराजा रंजीत सिंह और उनकी पत्नी महारानी दाता कौर के सबसे बड़े पुत्र थे। खड़क सिंह कला के संरक्षक थे और उन्होंने एक संस्कृत खगोल विज्ञान पांडुलिपि सर्व सिद्धांत तत्व खुदामणि का निर्माण करवाया था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है राणा प्रताप, ऑप्शन बी है शिवाजी, ऑप्शन सी है लक्ष्मीबाई या ऑप्शन डी है अकबर। आंसर है ऑप्शन ए राणा प्रताप। चलिए हम लोग कुछ जानते हैं। महाराणा प्रताप मेवाड़ के राजा थे जो वर्तमान राजस्थान राज्य में उत्तर पश्चिमी भारत का एक क्षेत्र है। यह मुगल सम्राट अकबर की विस्तारवादी नीति के खिलाफ राजपूत विरोध का नेतृत्व करने के लिए उल्लेखनीय है। चेतक पारंपरिक साहित्य में उस घोड़े को दिया गया नाम है जिस पर सवार होकर महाराणा प्रताप हल्दी घाटी जो कि 18 जून 1576 को पश्चिम भारत के राजस्थान के अरावली पर्वत में लड़ा गया था का युद्ध लड़े थे। उसी घोड़े का नाम था चेतक। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बंगाल की
निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी? ऑप्शन ए है बांदेल, ऑप्शन बी है श्री रामपुर, ऑप्शन सी है हुगली, ऑप्शन डी है चेनसोरा। आंसर है ऑप्शन सी हुगली। चलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कुछ जानकारी भी ले लेते हैं। पुर्तगालियों ने 1503 ईसा पूर्व में कोचीन में पहली फैक्ट्री डाली थी। 1505 में लन्नूर में दूसरी फैक्ट्री डाली, लेकिन सवाल में बंगाल के बारे में पूछा है, इसी चलते सवाल के अनुरूप बंगाल में पहली फैक्ट्री हुगली में स्थापित की। साथ ही मद्रास के निकट सेंथोम में पुर्तगाली बस्तियां स्थापित करके भारत के पूर्वी समुद्र तट की तरफ भी पुर्तगाली वाणिज्य का विस्तार किया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की? ऑप्शन ए है कोलंबस, ऑप्शन बी है थॉमस मूर, ऑप्शन सी है वास्को डी गामा, ऑप्शन डी है मैंगल्स। आंसर है ऑप्शन सी वास्को डी गामा। वास्को डी गामा खोजकर्ताओं में से एक था और यूरोप से भारत सीधी यात्रा करने वाले जहाज़ों का कमांडर था, जो केप ऑफ गुड होप अफ्रीका के दक्षिणी नोक से होते हुए भारत पहुंचा। इन्होंने केवल यूरोप से भारत तक आने वाले जलीय मार्ग की खोज की, न कि भारत की, क्योंकि भारत तो पहले से ही पुरानी सभ्यता है, जहाँ पर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसी बड़ी बड़ी सभ्यता विकसित हो चुकी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ से यूरोप वासियों का सर्वोत्तम सोर और अफीम प्राप्त होता था। ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है मद्रास, ऑप्शन सी है बंगाल और ऑप्शन डी है गुजरात। आंसर है ऑप्शन ए बिहार। डचों ने गुजरात में कोरोमंडल समुद्र तट, बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में अपने व्यापार कोठियाँ खोली थी। डच लोग मुख्य मसाला, नीम, कच्चे रेशम, शीशा, सोरा और अफीम का व्यापार भारत से कर रहे थे। पटना में उन्हें अशोक राजपथ पर अपनी पहली व्यापार कोठी बनाई थी। पटना उन दिनों सोरा, अफीम, सूती और सिल्क के कपड़ों के लिए मशहूर था। पटना और काशी बाजार में वस्तु के व्यापार के लिए काफ़ी समृद्ध और मुनाफा वाला केंद्र माना जाता था। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसने कहा है कि मराठों का उदय आकस्मिक अग्निकांड की भांति हुआ? ऑप्शन ए है ग्रांट डफ, ऑप्शन बी है जदुनाथ सरकार, ऑप्शन सी है आंद्रेविक या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आंसर है ऑप्शन ए ग्रांट डफ। ग्रांट डफ एक ब्रिटिश अधिकारी था और इसकी फेमस बुक है ए हिस्ट्री ऑफ द मराठास, जो कि 1826 में लिखी गई थी। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन ए है पुणे, ऑप्शन बी है पुरंदर,
ऑप्शन सी है कारवाड़ या ऑप्शन डी है रायगढ़। आंसर है ऑप्शन डी रायगढ़। सन 1674 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने रायगढ़ किला को अपना राजधानी बनाया था। रायगढ़ किला मुंबई के दक्षिण में महाराष्ट्र में स्थित है। छत्रपति शिवाजी राजे भोसले उनका जो कि पूरा नाम था, भारत के एक महान राजा एवं राजनीतिकार थे जिन्होंने 1774 में पश्चिम भारत में मराठा साम्राज्य की नींव रखी थी। इसके लिए उन्होंने मुगल साम्राज्य के शासक और औरंगजेब से संघर्ष भी किया था। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए है कारवाड़, ऑप्शन बी है रायगढ़, ऑप्शन सी है रायचूर या ऑप्शन डी है आगरा। आंसर है ऑप्शन बी रायगढ़। चलिए अब शिवाजी के बारे में कुछ जानते हैं। शिवाजी का राज्याभिषेक 1674 ईस्वी में हुआ था। शिवाजी ने खुद को मराठा साम्राज्य की स्वतंत्र शासक घोषित किया और उन्हें रायगढ़ में छत्रपति शिवाजी के रूप में ताज पहनाया गया था। उनका राज्याभिषेक मुगल सल्तनत के लिए चुनौती बन गया था। राज्याभिषेक के बाद उन्हें हैंडवा धर्मोधर का मतलब कि हिंदू धर्म के रक्षक का खिताब मिला था। शिवाजी औरंगजेब के खिलाफ लड़ाई लड़े थे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी थी? ऑप्शन ए है औरंगजेब, ऑप्शन बी है अकबर, ऑप्शन सी है जहांगीर या ऑप्शन डी है शाहजहां। आंसर है ऑप्शन ए औरंगजेब। चलिए संभाजी के बारे में भी जानते हैं। शिवाजी के ये ज्येष्ठ पुत्र थे। संभाजी राजे ने अपने कम समय में शासनकाल में 210 युद्ध किए और इनमें एक प्रमुख बात ये थी कि उनकी सेना एक भी युद्ध में पराभूत नहीं हुई, मतलब कि हारी नहीं थी। उनके पराक्रम की वजह से परेशान होकर औरंगजेब ने कसम खाई थी कि जब तक छत्रपति संभाजी राजे पकड़े नहीं जाएंगे वो अपना कीमोश सर पर नहीं चढ़ाएगा। 11 मार्च 1689 को औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज की बड़ी क्रूरता के साथ हत्या कर दी थी। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। फिर से कुछ नए क्वेश्चन के साथ न्यू सेशन में मिलेंगे।